अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कढ़ाई गोश्त। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ऑयल हाफ कप। उसमें मैं डालूँगी ये गोश्त। 1 किलो है, मिक्स है, हड्डी वाला और गोश्त दोनों मिक्स हैं। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है इसका और बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो जाता है। मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करूँगी। तो देखिए मैंने इसको इतना भूना है कि इसका कलर वाइट हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट। 2 खाने के चमचे डाल दिए मैंने इसमें और इसको मैं इसके साथ अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका जो हीक आती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए गोश्त ने अपना ये पानी छोड़ दिया है। लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने जब, तो इसको मैं भूनने लगी तो इसका अपना पानी भी, इसने अपना पानी छोड़ दिया गोश्त ने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये मसाला। ये मसाला मैंने घर में तैयार किया है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मैंने डाला है। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ½ टीस्पून। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च डाली है पिसी हुई। और इसमें मैंने डाला है साबुत धनिया डाला है थोड़ा सा, मैंने ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है साबुत धनिया। और इसमें हल्दी डाली है और कसूरी मेथी भी डाली है मैंने इसमें। इन सबको मैंने और इसमें नमक ऐड करके इन सबको मैंने पीस लिया। तो मैं ये तकरीबन है 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ इन सबको। और ये इसे मैं अब मिक्स कर लेती हूँ। बहुत मज़ेदार सा ही घर में तैयार हो जाता है मसाला। ये मैंने घर में ही बना के रख दिया था। अब ये इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। इसमें मैं तकरीबन 4 ग्लास में इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें गोश्त गल जाए। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, चॉप हुई हुई प्याज डालूँगी, स्लाइस करी हुई मैंने। इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज कट करके डाली है। ये ऑप्शनली है मगर मुझे इसमें अच्छी लगती है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ, वरना अमूमन लोग डालते नहीं हैं इसमें प्याज। तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ गोश्त के साथ। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 30 मिनट्स को, जब तक हमारा ये गोश्त गल जाएगा। 30 मिनट में ये लीजिए आधा घंटा हो गया है। तो मैं इसे देखती हूँ, चेक करती हूँ। बहुत अच्छा बेहतरीन गोश्त गल चुका है। आधे पौन घंटे में ही गल जाता है गोश्त। इसमें अभी भी पानी है थोड़ा। इसमें मैं अब ऐड करूँगी ये टमाटर। 3 बड़े साइज़ के मैंने चॉप कर लिए हैं टमाटर। तो मैं इसे अब मिक्स करूँगी। इसे अच्छी तरह हम इसको पकने देंगे। अब ये इसको मैं इतना पकाऊँगी कि ये टमाटर जो हैं इसमें अच्छी तरह से गल जाए। इसको भी मैं अब ढकना लगा के रख दूँगी 10 मिनट को। 10 मिनट तक ये अच्छी तरह से गल जाएंगे टमाटर। इसको मैं ढकना लगा रही हूँ। लीजिए 10 मिनट हो गए। अब इसे खोलती हूँ मैं। इसमें बहुत अच्छे से ये गल गए टमाटर भी। इसको मैं अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा घोट भी लूँगी और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे अब बिल्कुल। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और इसका हम पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ये देखिए अब ये इसको हम इस स्टेज पर हम डालेंगे अदरक। डालूंगी मैं चॉप हुई भी। और इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं।
कि मैं ऐसी साबुत डालूँगी। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको हम इतना अभी पकाएंगे कि ये इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखें इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये हमारा बिल्कुल रेडी है कढ़ाई गोश्त। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा हरा धनिया चॉप हुआ हुआ। लीजिए ये हमारा कढ़ाई गोश्त रेडी है। लीजिए ये हमारा मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है। फीडबैक में बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी आज की। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।